हेलो देयर वर्गोस, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल पे। तो चलिए आप लोगों की रीडिंग शुरू करते हैं। क्या चल रहा है आप लोगों की लाइफ में। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है आप लोगों के साथ रेजोनेट करे या ना करे। अगर नहीं करती है तो वीडियो को स्किप कर लीजिए, एंड करती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। प्लीज़ बताइए वर्गोस की लाइफ में क्या चल रहा है। कन्या राशि, प्लीज़ टेक मुझे बताइए वर्गोस की राशि में क्या चल रहा है। कन्या राशि वालों के लाइफ में। ठीक है, सो पहले कार्ड आया था ये सडन वेल्थ, जुडिकेशन, अनएक्सपेक्टेड इनकम, चेंज, मैच्योर मैन और ऑक्यूपेशन। ठीक है, सो वर्गोस आप लोगों के कार्ड से ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के लाइफ में काफ़ी ज़्यादा हर एस्पेक्ट में अच्छा चल रहा है फ़िलहाल के लिए। एंड आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अपने ऊपर काम करा है। और एक आप हर रिस्पेक्ट में तो अच्छे लग ही रहे हैं। या तो आप फैमिली में या एक फ्रेंडशिप में, लव लाइफ में आपका जो पास्ट सिचुएशन है वो ऐसी दिख रही है कि आपने अपने आप को बैलेंस करा हुआ था हर सिचुएशन में। काफ़ी ज़्यादा अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं उसमें। सडन वेल्थ की वजह से यही लग रहा है कि पास्ट में सब अच्छा हुआ था, सही था। लेकिन हो सकता है एक लव सिचुएशन में आप लोगों की एक ऐसी टाइम आया हो जहां आप लोगों को बहुत ज़्यादा एक डिसीजन लेना पड़ा हो। ठीक है, ये भी हो सकता है कि आप लोगों के लिए वो रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक होता जा रहा है। एंड आप लोगों को उससे एक सेपरेशन ले लेनी चाहिए। आप संभालने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप उसमें करें तो क्या करें। वहीं एक और एस्पेक्ट दिख रहा है, यहाँ दो तरीके के कन्या राशि वाले दिख रहे हैं। ठीक है, दो कैटेगरी हो सकती है लव लाइफ में। एक वो जहाँ हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा टॉक्सिक एनवायरनमेंट मिल रहा है अपनी लव लाइफ में। टॉक्सिक मतलब कि आप लोगों से सहन नहीं हो रहा है, हर्टफुल सिचुएशन आ रही है, बहुत ज़्यादा बहस हो रही है, लड़ाई हो रही है। एंड आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप इस चीज़ को ठीक कैसे करें। आप इसमें वर्क करना चाहते हैं बट आपके लिए ही वो काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टिंग होता जा रहा है। एंड उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट मिल रहा है, या हो सकता है आप काफ़ी इन्वेस्ट कर रहे हो लेकिन उस इन्वेस्ट में चाहे वो लव रिलेशन हो, चाहे किसी भी रिलेशन में हो, चाहे आप उसको फैमिली में देखो या फिर अपने करियर में भी देख सकते हो, तो आपको एक अच्छा आउटकम नहीं मिल पा रहा है। तो आप थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहते हैं अपनी लव लाइफ से। और जो दूसरे एस्पेक्ट में देख रही हूँ वो ये दिख रहे हैं लव लाइफ में कि आप हो सकता है किसी के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो रहे हैं। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आप उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं अपने पार्टनर के बारे में। लेकिन आपको ऐसा भी लग रहा है कि क्या वो आपके लिए वो ठीक है या नहीं है। तो आप एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग एस्पेक्ट में दिख रहे हैं अपने लव लाइफ में। तो अगर आपको एक सजेस्ट करूँगी मैं, अगर आपको लगता है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा वो कंफ्यूजिंग हो रहा है, आपके लिए बहुत ज़्यादा हर्टफुल हो रहा है, तो थोड़ा सा उस टाइम के लिए आप ब्रेक ले लीजिए। ये नहीं होता है ना कि आपका माइंड तो आप काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट कर चुके हैं, इतना सोचने में लगा चुके हैं, एंड उसमें आपको फिर से लड़ाइयाँ ही मिल रही हैं, आपको डिस्टर्बेंस मिल रही है। तो अपने आप को भी टाइम दीजिए, अपने पार्टनर को भी टाइम दीजिए। क्या पता उस टाइम में, उस सेपरेशन में, उस समय जब आप लोगों की बात ना हो रही हो, तब आप दोनों को एक दूसरे की इंपॉर्टेंस समझ आए, है ना। सो आप उसमें काफ़ी हर्टफुल सिचुएशन में दिख रहे हैं। लेकिन अगर मैं आगे देखूँ आपके करियर लाइफ में, तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा हैप्पी दिखने वाले हैं, क्योंकि जहाँ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको एक चेंज मिलेगा आपकी करियर लाइफ में या फिर
लव लाइफ में भी, तो आपके लिए वो अच्छा होता हुआ दिखेगा, सडनली ही दिखेगा। आप करियर में भी अगर मैं आपके देखूँ कार्ड्स, तो आपने जहाँ इन्वेस्टमेंट करी हो वहाँ आपके लिए कुछ अनएक्सपेक्टेडली आपको बहुत अच्छे उसके आउटकम मिल सकते हैं, ठीक है। जहाँ पैसा लगाया है आपको पैसा वापस मिल सकता है, और वो भी काफ़ी अच्छी कीमत पे आपको वापस मिल सकता है। और आपको एक चेंज भी मिलेगा। तो ये भी हो सकता है कि आपको ऑफ़र हो कि आप बाहर जाओ, या फिर ये चेंज हो सकता है कि आपको एक जॉब मिले, आपकी लव लाइफ जॉब मिले आपको आपके करियर लाइफ में, या फिर आपको एक सपोर्ट मिले आपके एक बॉस का, जो आपको बोल सकते हैं कि आप एक न्यू लाइफ शुरू करिए, एक न्यू जगह आप लोग जाइए, ठीक है। सो आप लोगों के कार्ड जैसे आ रहे हैं, सो आपको एक चेंज मिल सकता है आपकी करियर लाइफ में, एंड हो सकता है आपको उनसे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिले, एंड आप उसमें मूव ऑन करने की कोशिश करो, और आप लोग एक नए जगह, एक नई नौकरी भी आपको मिल सकती है। आपको कॉल आ सकता है, एक सडनली एक कॉल आएगा जहां आपको लगता है कि आपको वहाँ चले जाना चाहिए, ठीक है। सो आप स्टेप लेते हुए दिख रहे हो काफ़ी टाइम से। हो सकता है एक फैमिली की वजह से, या कुछ ऐसी सिचुएशन आपकी पर्सनल ऐसी हो सकती है जहां आप बाहर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन आपने फिर काफ़ी आपको इनकरेज मिला हो, कोई तो है आपकी लाइफ में, आपके करियर लाइफ में, जिसने आपको देखा, आपको समझा, एंड आपकी वैल्यू समझी कि आप किस लायक हैं। तो उन्होंने आपके लिए डिसीजन लिया कि आपको ये स्टेप लेना ही पड़ेगा, आपको मूव आउट करना ही पड़ेगा, तभी आपके लिए काफ़ी अबंडेंट रहेगा, काफ़ी ज़्यादा हैप्पी रहेगा आपके लिए। तो आप हो सकता है फ्यूचर में आप वो स्टेप लेते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। एक मेच्योर मैन आपका एक सपोर्ट में हो सकते हैं, आपके फादर फिगर कोई हो सकते हैं, आपके ऑफिस लाइफ में हो सकते हैं, आपके पार्टनर काफ़ी आपको मेच्योरली आपको या तो सपोर्ट कर रहे हैं, जिससे आप एक स्टेप लेते हुए दिख रहे हैं, एंड एफर्ट्स लगाते हुए दिख रहे हैं अपने करियर लाइफ में, अपने वर्क लाइफ में, और आपको वो काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट फीलिंग देगा। जहाँ आप पहले काफ़ी कंफ्यूजिंग थे, काफ़ी ज़्यादा सोच रहे थे, काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो पा रहे थे, वहीं आपको एक अच्छी आपके लिए फ्यूचर एनर्जीज दिख रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं देखूँ तो आपके बीच में जो थोड़ी हर्डल्स आएंगी वो ये आएंगी कि हो सकता है आपके ऑफिस लाइफ में, आपके वर्क लाइफ में हो सकता है कि आप थोड़ा सा खुद को अकेला महसूस करो, या चीज़ें आपके कभी कभी अगेंस्ट चली जाए, या आपके अलाइंस में ना चल रही हो। अलाइंस में ना चलने का मतलब ये है कि जैसा आप चाहते हैं, आप तो बिल्कुल ठीक बोल रहे होते हो, आप तो बिल्कुल समझ से बात कर रहे होते हो, चल रहे होते हो, लेकिन कुछ हो सकते हैं कि जो आपसे जेलसी रखते हो, है ना। आप अचानक से किसी जॉब में आ गए हैं, लेकिन आपसे पहले जो काम कर रहे हो और आपको इतनी तारीफ मिल रही हो, तो वो आपको देख के चिढ़ रहे हो। तो कुछ भी ऐसे एक्सपेक्ट हो सकते हैं जहां आपको थोड़ी सी आपको अकेलापन फील हो, आप बिल्कुल सही भी स्टेप ले रहे हो, लेकिन आप लोग जेलसी के चलते लोग आपसे थोड़ा सा कतराएं, या थोड़ा सा अलग हो जाएं, या फैमिली में सिचुएशन ऐसी हो सकती है जहां आप एक सही स्टेप्स लेना चाहते हैं अपनी फैमिली के लिए, एंड उनको काफ़ी ज़्यादा हीलिंग पोजीशन में लाना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन आपकी फैमिली सपोर्टिव नहीं हो रही है, वो आपकी बात को नहीं समझ पा रही है। तो ऐसे आप लोगों के कार्ड्स दिख रहे हैं। तो उस समय आपको थोड़ा हो सकता है कि थोड़ी डिस्टर्बेंस आए, थोड़ा सा आपको फील हो कि थोड़ा सैड फील हो सकता है आपको उस समय, लेकिन आप खुद के लिए जस्टिस लेते हुए आ रहे हैं, आप खुद के लिए स्ट्रेंथ लेते हुए आ रहे हैं, ठीक है। सो आप जहाँ सोचते थे कि मेरी समझेंगे, मेरी सुनेंगे, वहाँ आपकी नहीं सुन के आपने जो एफर्ट्स लगाए हैं आपको थोड़ा हर्टफुल हुआ, लेकिन आप खुद की पावर जानते हैं, आप जानते हैं, आप वर्गोज हैं, आप कन्या राशि वाले हैं, आप वर्क पे डिपेंडेंट होते हैं, आप अपने कर्मों पे डिपेंडेंट रहते हैं। आप ये नहीं सोचते कि दूसरा आपके लिए करे, आप खुद के लिए खुद कर रहे, आप खुद के लिए स्टेप्स ले रहे होते हो। सो वहीं आपके लिए स्ट्रेंथ आता हुआ दिख रहे हैं। साथ में लवर्स एंड द टेम्परेंस आ रहा है। तो अगर आपके लव लाइफ में भी आपको एक कन्फ्यूजन थी, एक हर्ट था, एक सिचुएशन ऐसी थी जहां आपको आपके पार्टनर नहीं समझ रहे थे, एक प्रेमिसेस नहीं थी, एक सूझबूझ वाली एक आप लोगों की लव लाइफ नहीं चल रही थी, वहीं फ्यूचर में आप लोगों का एक बहुत अलाइनमेंट आ रहा है। अनएक्सपेक्टेडली आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिख रही है आपकी लव लाइफ में, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड इनकम के नीचे ही द लवर्स आ रहा है।
तो हो सकता है कि आपको ऐसा चेंज महसूस हो जहां आप बहुत बैलेंसिंग सिचुएशन में आ जाओ, या फिर आपके पार्टनर ही काफ़ी ज़्यादा एक बैलेंसिंग सिचुएशन में आ जाएं एंड काफ़ी एक ऐसा चेंज आए जहां आपके लिए बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट में आता हुआ सब कुछ दिख रहा है, और वो भी सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है। देखो, आपको मैं एक गाइडेंस देती हूँ इस सिचुएशन में, जब आपके साथ कुछ सैड फीलिंग हो रही हो, है ना, काफ़ी ज़्यादा आपके काम के ऑक्यूपेशन के नीचे ही आया है 5 ऑफ कप्स। सो हो सकता है कि जहाँ आपको वर्क लाइफ में आपको एक सैडनेस मिले, एक आपको बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन मिले जहाँ आपने एफर्ट्स लगाए हैं बट आपके एफर्ट्स नहीं देखे गए, तो उस समय आप ये माइंडसेट मत रखना कि मेरे एफर्ट्स नहीं देखे गए, मुझ पे ध्यान नहीं दिया गया, मैंने इतना कुछ करा। आपको अपने वर्क लाइफ में, आपको अपने लव लाइफ में, आपको हर एस्पेक्ट में आपको काफ़ी ज़्यादा शांत रहना है। आपने गुस्सा नहीं करना है, आपने ऐसे नहीं करना है कि आप उस एनर्जी में चले जाएं जहाँ आप डल हो जाएं, आप गुमसुम हो जाएं। आपने गुमसुम नहीं होना है, आपने स्ट्रांग रहना है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहना है। तभी स्ट्रॉन्ग भी ये नहीं कि आप खुद तो दिल में आपको बहुत हर्ट हो रहा है और आप अपने को रख रहे हो नहीं मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, उस वजह से क्या होगा कि आपको गुस्सा आने लग जाएगा। सो आपको ना ऐसे नहीं रखना है, एक बैलेंस रखना है, शांत रखना है। मेडिटेशन कर लो इस समय, जो आपको पसंद है, ड्राइविंग पसंद है वो कर लो, मतलब आपको जो पसंद है ना इस समय, गाने सुनना ये वो सब करो, ताकि आप एक शांत एनवायरनमेंट में रहो, ना कि आप एक उस एनर्जी में चले जाओ सोचते सोचते कि मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है या सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो ये क्या होगा। तो आपके फ्यूचर जो आपके कार्ड्स हैं वो आपके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव आउटकम दिखा रहे हैं। बीच में जो एक हर्ट आया है वो हो सकता है इस सिचुएशन में, अभी करंट सिचुएशन में आपके चल रहा हो, तो आगे जाके आपके एक इम्प्रूवमेंट दिख रही है। कार्ड से ही आप सबको साबित ये कार्ड से ही आप सबको क्लियर हो रहा होगा कि एक चेंज आएगा एंड उसके बाद एक मैच्योर डिसीजन लेते हुए आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। करियर में भी हो सकता है आप बाहर मूव आउट कर जाओ एंड आप वो स्टेप लो अपनी लाइफ में, एक न्यू जॉब का आपको एक अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा आती हुई दिख रही है, कॉल आता हुआ दिख रहा है एंड आप उस कॉल से हो सकता है आपको कहीं बाहर ऐसी जॉब ऑफर हो जहाँ बहुत ज़्यादा आपके लिए वो खुशियों भरी जॉब आ जाए, ऐसी जॉब आ जाए जहाँ आपको कोई कमी ना हो, लेकिन उसके लिए आप हमें बाहर जाते हुए दिख रहे हो इस कार्ड्स में, ठीक है। सो एक फाइनल आउटकम निकाल लेते हैं। फाइनल आउटकम बताइए डेक मुझे वर्गो यानी कन्या राशि वालों के लिए। पेज ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 10 of Pentacles, 3 of Cups and 9 ऑफ सोर्ड्स। देखो बार बार ना आपके ऑक्यूपेशन के नीचे ही काफ़ी सैड कार्ड्स आ रहे हैं। पहले 5 ऑफ कप्स आया और उसके बाद 9 ऑफ सोर्ड्स आए, तो आपको हो सकता है कि आप किसी वाटर साइन के साथ डील कर रहे हो, या फिर कोई कैप्रिकॉर्न राशि वाले हो सकते हैं, वाटर यानी हो सकता है स्कॉर्पियो, पाइसिस से आप डील कर सकते हो। वैसे तो साइंस यहाँ पर सारे ही हैं, तो ये मेजर मुझे साइंस दिखे हैं जो हो सकते हैं। तो आप लोगों के जो मैं बोल रही थी कि ये ऑक्यूपेशन के नीचे ही आपको सैडनेस वाले कार्ड्स आए हैं, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे कार्ड्स नहीं माने जाते हैं 9 ऑफ सोर्ड्स। तो ये हो सकता है कि आपको वर्क लाइफ से थोड़ा सा आपको डिस्टर्बेंस मिले, लेकिन आप लोगों ने उसमें खुद को अकेला नहीं करना है, खुद को सैड नहीं करना है। हो सकता है कि आपको अकेला कर दें या फिर आपके डिसीजन ना समझ पाएँ, आप बोल ठीक रहे होंगे लेकिन आपको समझ ना पाए, तो उस समय आपने हिम्मत नहीं हारनी है, ना गिव अप करना है, आपने शांत हो जाना है। एक ना एक टाइम आपका ऐसा आएगा, कार्ड से दिख रहा है, जहाँ आप बहुत ज़्यादा खुश दिख रहे हैं, जैसे पेज ऑफ सोर्ड्स, आप अपने लिए एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून मतलब आपके लिए एक चेंज आ रहा है लाइफ में, ठीक है। मनी मैटर में आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं। अगर आपके करियर में आपको जो ऑफ़र आएगा, अगर वो एक्सेप्ट करते हैं, या फिर जो चेंज आएगा उससे आपको काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट फीलिंग आएगी। फैमिली, फ्रेंड्स एंड जो अगर आपके फ्रेंड से भी कोई डिस्टर्बेंस थी, आपके फ्रेंड से कोई किसी से आपसे लड़ाई हो गई हो, ठीक है, सो वो भी इम्प्रूव होती हुई दिख रही है। सो फ्यूचर एनर्जीज ऐसी है जहाँ बहुत ज़्यादा अबंडेंट फीलिंग आप लोगों की दिख रही है। बाकी अगर मैं देखूं तो आप लोग एक चेंज देख रहे हैं एंड जजमेंट आएगा, सो एक डिवाइन जस्टिस मिल रहा है आपको इस पोजीशन में, क्योंकि उनको दिख रहा है कि आप बिल्कुल सही चल रहे हैं, आपसे ही लोग थोड़ा सा जेलसी रख रहे हैं, ठीक है।
सो लव लाइफ में आपको अगर जहाँ डिस्टर्बेंस दिख रही थी उसमें भी जजमेंट आएगा कि आपको एक हैप्पीनेस मिलेगी, आपके पार्टनर आपको समझेंगे। अभी अगर लड़ाइयाँ हो रही हैं तो आप थोड़ा सा उसमें लड़ाइयों में इन्वॉल्व ना होके अपनी लाइफ में ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। बस यही है आप लोगों के कार्ड्स में। सो एक चेंज आता हुआ दिख रहा है, एक साइकिल ख़त्म हो गई है एंड एक न्यू स्टार्ट हो रही है जहाँ बहुत ज़्यादा खुशियाँ आप लोगों के लिए दिख रही है। सो ये आप लोगों की रीडिंग है वर्गोस। अगर रेजोनेट करी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।